एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर द फ्रेंडली मंगूस। इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस? यानी जो फार्मर थे उन्होंने घर में बेबी मंगूस क्यों लाया? The farmer brought a baby mongoose into the house because they needed a pet so that their son had a companion when he grew up. यानी उन्होंने उसे इसीलिए लाया ताकि उनका जब बेटा बड़ा हो तो उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए, कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए, तो उसे एक कंपेनियन के रूप में लाया गया। द बेबी mongoose would be a friend to their son in the future. उन्होंने सोचा कि जो बेबी mongoose है वो भविष्य में उनके बेटे का फ्रेंड बनेगा। Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? यानी फार्मर की जो वाइफ थी वो बच्चे को अकेले mongoose के साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? Within 5 to 6 months the mongoose grew into full size, but the baby was still a kid. The farmer's wife was afraid of the mongoose may harm her child, and so he didn't want to leave her baby alone with the mongoose. यानी 5-6 महीने में mongoose तो पूरे साइज़ में आ गया, पर बेबी भी अभी भी एक बच्चा ही था, और इसीलिए फार्मर की वाइफ को डर लगता था कि कहीं mongoose उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वो उसे अकेला mongoose के साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर? यानी उसके वाइफ के डर पे फार्मर क्या कहता था? The farmer told his wife that she need not to be afraid as the mongoose as it was friendly animal. यानी फार्मर ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि mongoose जो होता है वो एक फ्रेंडली एनिमल होता है। जितना हम अपने बेबी को प्यार करते हैं उतना ही प्यार हमें उस mongoose को भी देना चाहिए, और भविष्य में उनके बच्चे और mongoose जो है वो बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। Why did the farmer's wife strike the mongoose with a basket? यानी फार्मर की वाइफ ने mongoose को अपने बास्केट से क्यों मारा? The wife saw the mongoose face and paws smeared with blood, and without giving a second thought concluded that it must have killed the baby. यानी जैसे ही वाइफ ने देखा कि वो जो mongoose है उसके चेहरे पे और पाउस पे खून लगा है, तो फिर उसने बिना एक सेकेंड थॉट लिए बिना ही उसने सोच लिया कि ज़रूर इस mongoose ने उसके बेबी को मार दिया होगा। She cried blood and continued screaming hysterically and accusing the wicked animal of having killed her baby. यानी ज़ोर ज़ोर से वो खून खून चिल्लाने लगी और उसने सीधा उस एनिमल को ब्लेम कर दिया कि उस एनिमल ने उसके बेबी को मारा है। अब वो पूरी तरह से अंधी हो गई थी बदले में, और जितनी भी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी उसने पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो जो हैवी बास्केट था वो उस mongoose के ऊपर मारा, और इसी वजह से mongoose की डेथ हो गई। डिड सी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन? यानी ये जो उसने किया उसका बाद में उसे पछतावा हुआ, और किस तरह से उसने अपने पछतावा को दिखाया? यस, सी रिपेंटेड ऑन हर हैस्टी एंड रैश एक्शन। यानी बाद में उसे पछतावा हुआ, उसे बाद में रियलाइज़ हुआ, जब वो घर गई तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो mongoose है उसने उसके बच्चे को मारा नहीं है, उल्टा उसे एक काले सांप से बचाया है। Her distrust on the mongoose had made her act hastily. यानी वो उस नेवले पे भरोसा नहीं करती थी, उस mongoose पे भरोसा नहीं करती थी, और इसी वजह से उन्होंने ऐसा काम किया था। और वो जल्दी ही बाहर गई दौड़ते हुए mongoose को देखने के लिए, और बाद में वो पछता रही थी और कह रही थी कि mongoose ने तो असल में उसके बच्चे की देखभाल की है, उसके बच्चे की रक्षा की है, और देखो उसने क्या कर दिया। यानी बाद में उसे पछतावा हो रहा था। उसने उस mongoose को टच किया जो कि पूरी तरह से मर चुका था, और फिर सॉबिंग यानी रोने लगी। सी स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। यानी बहुत देर तक उसने उस mongoose की तरफ, मरे हुए mongoose की तरफ घूरा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।